no gold is not enough. नमस्ते, मेरा नाम अक्षिता गोयल है। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं राधा हूँ। मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। राधा जी और कृष्ण जी धरती पर पहली बार कैसे मिले। कृष्ण जी ने राधा जी से कहा, अब मेरा धरती पर जन्म लेने का समय आ गया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? राधा जी ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब आप पहली बार आंखें खोलेंगी तब आपको मैं ही दिखूंगा। इसी तरह राधा जी और कृष्ण जी दोनों ने ही पृथ्वी पर जन्म ले लिया, लेकिन राधा जी ने आंखें ही नहीं खोली। राधा जी ने आंखें ही नहीं खोली। उनके पिताजी ने कई ऋषियों को बुलाया, कई पूजाएं करवाई, लेकिन तब भी राधा जी ने आंखें नहीं खोली। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। एक दिन उनके घर नारद मुनि आए। राधा जी के पिता ने कहा, नारद मुनि जी, देखिए मेरी पुत्री कई वर्षों से आंखें ही नहीं खोल रही है। लेकिन नारद मुनि तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, मैया यशोदा और कृष्ण जी को अपने घर पर आमंत्रित कीजिए। आप मैया यशोदा और कृष्ण जी को अपने घर पे आमंत्रित कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब सब लोग बातें कर रहे थे, कृष्ण जी धीरे से उस कमरे में गए जिस कमरे में राधा जी थी। उन्होंने उनकी आंखों पर हाथ रखा और राधा जी ने आंखें खोल दी। यह देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। धन्यवाद। गुप्ता, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम ब्राइट पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, 2 भाई थे। बड़ा भाई अपना काम समय पे करता था और छोटा भाई अपना काम कल पे टाल देता था। फिर ऐसे करते करते एग्जाम के दिन आने लगे। फिर उसके पापा बोले कि एग्जाम आने वाले हैं, आप पढ़ाई कर लो। पर वो नहीं माना। फिर बोला कि मैं कल से कर लूँगा, फिर मैं तो खेलने जा रहा हूँ। फिर वो खेलने चला गया। फिर आया तो उसके पापा फिर बोले कि पढ़ाई कर लो, तो वो नहीं माना। बोला कि अभी तो मैं थक गया हूँ, फिर मैं कल कर लूँगा। ऐसे करते करते सिर्फ परीक्षा के 1 दिन बाकी रह गए। फिर बोला कि उसके पापा कि एक ही दिन बाकी है, पढ़ाई कर लो। फिर भी वो नहीं माना। फिर वो खेलने चला गया। फिर वो अपने बड़े भाई को भी बुला रहा था कि आ जाओ, तो वो नहीं आया। उसको अभी मन कर रहा था खेलने का, पर उसको अपनी पढ़ाई करनी थी। उसके बाद वो खेलता। फिर बोला कि अभी पढ़ाई तो बहुत हो जाएगी, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, अभी 7-8 बजना तो बाकी है। बोला कि नहीं, मैं पहले पढ़ाई करूँगा फिर ही करूँगा। फिर बोला खेलने गया। फिर बोला कि थोड़ी देर में मौसम खराब हो गया। उसके बड़े भाई को चिंता हो रही थी। फिर बोला कि आ जाओ छोटे भाई, पर वो नहीं आया। बोला कि अभी तो सिर्फ हवा चली है, बारिश होना तो बाकी है। फिर बोला कि ठीक है, मैं फिर नहीं बोलूँगा कि तुमने पढ़ाई नहीं की। फिर बोला कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। फिर बोला कि वो फिर थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी और फिर वो आ गया घर में। फिर लाइट भी चली गई थी। फिर बोला कि मैं रोते रोते बोला कि मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की है। फिर उसके पापा बोल रहे कि मैंने कहा था तुम पढ़ाई कर लो, पर तुम नहीं माने। फिर वो रोते रहा। फिर तुम ही समझो कि क्या करना है। फिर वो रोते रहा। फिर उसको बड़ा भाई कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप करना लें। फिर वो हंसते हंसते एग्ज़ाम देने गए। इस कहानी से हमें ये
शिक्षा मिल जाएगी। हमें अपना काम आज ही करना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। जो समय पे करे काम वही बने महान। नमस्ते। मेरा नाम है अनन्या दत्त और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, कौवे और चिड़िया की। तो एक बार की बात है, एक कौवा और एक चिड़िया साथ में रहते थे। तो एक दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई चलो अपने खेतों में अनाज बोकर आते हैं। तो कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो चिड़िया कहती है ठीक है, तो चल जाकर अपने बीज बोकर आ जाती है। तो अगले दिन चिड़िया कहती है, कौवे भाई चलो अपने फसलों को पानी दे के आते हैं। तो कौवा वापस कहता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो चिड़िया अपने पौधों को पानी देकर आ जाती है। तो अगले दिन बहुत तेज बारिश होने वाली होती है। तो चिड़िया कहते हैं, कौवे भाई चलो अपनी फसलों को काट के आते हैं। तो कौवा वापस कहता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो चिड़िया तो अपने फसल काट के आ जाते हैं, लेकिन कौवा फिर जब वो बाद में जाता है तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और कौवा बारिश के कारण वहीं पर मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पे करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग मैम, असली थाउनियाल। हिंदी कहानी चतुर खरगोश। एक समय की बात है, एक खूंखार शेर एक जंगल में रहता था। वह एक एक करके हर एक जानवर को खा जाता। एक दिन एक करके सारे जानवर कम हो रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने की सोची। अगले दिन वह बातचीत करने लगे। तो सबने सोचा कि हम इस जंगल को छोड़ के चले जाएंगे। तभी जानवरों ने सोचा कि अगर हम जंगल छोड़ देंगे तो फिर हमें कहीं और घर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम जंगल भी नहीं छोड़ सकते। तो एक जानवर ने कहा, तो फिर क्या एक एक करके हम मारे जाएं शेर के हाथों? तभी हाथी ने जवाब दिया, नहीं, हमें शेर को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी सारे जानवरों ने सोचा कैसे पर तभी एक छोटा सा खरगोश उनके सामने आया और कहा, मैं शेर के पास जाऊंगा। तभी सारे जानवरों ने कहा, अरे वो तुम्हें खा जाएगा, तुम उसके पास मत जाओ, तुम्हें वो खा जाएगा। तभी खरगोश ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन खरगोश शेर के गुफा में गया। तभी शेर उसे देखकर बोला, क्या आज तुम्हारी बारी है? तो खरगोश ने कहा, महाराज, जंगल में दूसरा शेर आया है और वह शेर कह रहा है कि वह इस जंगल का राजा है। तभी शेर गुस्से से कहता है, क्या वो इस जंगल का राजा है? वह ये कह रहा है। तभी शेर ने गुस्से से कहा। तभी खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, वह यही कह रहा है। तभी शेर गुस्से से उससे बोला, खरगोश से बोला कि मुझे अभी वहाँ ले चलो। और खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ वो है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम अनित है। मैं केजी क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको भगवान राम की कहानी सुनाने वाला हूँ। राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न के 4 पुत्र थे। इनमें राम भगवान के अवतार थे। राजा ने अपने पहले पुत्र
सितार चली आई, प्राण जाए लेकिन वजन नहीं जाए। मेरा नाम कनिष्क पैनोली है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको कृष्ण जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। रात्रि में उनके पिता उनको गोकुल छोड़ के आ गए थे। सारा बचपन उन्होंने अपना गोकुल में बिताया। गोकुल में उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची थी। एक बार की बात है, ने उनको ओखल से बांध दिया था। उसके बाद उस ओखल को खींचकर उन्होंने 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकले। उन्होंने बाल कृष्ण को प्रणाम किया। उन दोनों ने कहा, हम दोनों यक्ष कुएं के पुत्र हैं, कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। यह कृष्ण जी की बाल लीला थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कांक्षा तालवाल है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। वह देशभक्ति बहादुरी का प्रतीक थी। उसका नाम मोरोपंत तांबे था। मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता एक विद्वान महिला थी। बाई ने अपनी छोटी उम्र में अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी एवं शस्त्र का प्रयोग करना सिखाया था। रानी लक्ष्मीबाई तांते तोपे और नाना साहब के साथ ही पली बड़ी। जब वह 14 साल की थी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। 1851 में उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन उस पुत्र की 4 महीने में ही मृत्यु हो गई थी। झांसी के राजा ने आनंद राव को गोद लिया। बाद किसी बीमारी के चलते उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। राजा की मृत्यु हुई थी उस समय झांसी की रानी उनकी उम्र 25 साल थी। 25 वर्ष की उम्र में ही अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां ले रही थी। 1858 में झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। बाई ने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, तो ब्रिटिश सेना ने झांसी को अपने कब्जे में कर लिया था। लक्ष्मीबाई इसके बाद अपने बेटे के साथ कारगिल चली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने वहां जाके एक नई सेना बनाई। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने धोखे से उन पर पीठ में गोली मार दी। इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। के ऊपर एक छोटी सी कविता। उन लोग के मोहन ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रभात, मैं अपनी कक्षा 6 की छात्रा आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एक किसान के 2 घड़े। एक बार की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक किसान रहता था। उस पर 2 घड़े थे। एक घड़ा बहुत सुंदर था और एक घड़े में एक छेद था। तो जो बहुत सुंदर घड़ा था वो रोज रोज कहता कि तुम मालिक के किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर छेद है। जब मालिक नदी के अंदर से तुम्हारे अंदर पानी डाल दे, तुम सारा पानी गिरा देते हो। तो फिर उसके बाद बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा। तो एक दिन उनके मालिक ने बातें सुन ली। तो उनके मालिक ने कहा कि जब मैं इसमें पानी डालता हूँ तो इसका पानी सारे फूलों के पौधों में गिर जाता है और फिर वहाँ के फूल बहुत अच्छे होते हैं और मैं उनको बाजार में बेचकर आ जाता हूँ। इसके वजह से मेरी बहुत आमदनी हो रही है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए और सबका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। एक गाँव में एक किसान था। उसके 5 बेटे थे। वो पांचों एक दूसरे से झगड़ते थे। तो एक दिन वो किसान बूढ़ा होने लग गया और फिर उसकी मृत्यु समीप आने लग गई। तो इसलिए उसने सोचा कि एक बार परीक्षा लेता हूँ उन पात्रों की। तो उसने एक करके उन लड़कों को बुलाया
और फिर एक एक लकड़ियाँ दी और फिर उन सबको बोला कि लकड़ियाँ तोड़ो। उन लोगों ने तोड़ दिया और फिर उसने 500 लकड़ियाँ इकट्ठा करके दी, तो वो 500 नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए फिर किसान ने पूछा उन 500 से कि तुम्हें इस चीज़ से क्या शिक्षा मिलती है। तो वो 500 बोलते हैं कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अलग रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक साथ में बल है। साथियों, मेरा नाम है साक्षी रावत। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, घमंडी चंद्रमा। एक चांदनी रात में मूषक जी और गणेश जी अपने घर की ओर जा ही रहे थे कि मूषक जी के सामने सांप आ गया और मूषक जी सांप से बचने के कारण लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर गए। तो फिर गणेश जी कहते हैं, अरे मूषक, तुमने मुझे गिरा दिया। फिर मूषक कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सांप से बचने के कारण गिर गया। फिर प्रभु माफ़ कर देते हैं मूषक को और ऊपर से चंद्रमा गणेश जी को देखकर हंस रहा था कि इतने छोटे छोटे लड्डू और इतना मोटा गणेश गिर गया। फिर गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। गणेश जी कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही हंसते रहोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा। तो चंद्रमा कहते हैं, इतने मोटे लड्डू और इतने छोटे गणेश को तो देख के हंसी ही आती है मुझे, तो तुम मेरी चांदनी तो देखो और खुद को देखो ज़रा। तो गणेश जी कहते हैं, ठीक है, तो तुम आज से काले हो जाओगे, तुम्हें अपनी चांदनी पे बहुत घमंड है ना। तो फिर मूषक कहते हैं, हे प्रभु, चंद्रमा को माफ़ कर दीजिए। रात में अगर रोशनी ही नहीं हुई तो लोगों का क्या होगा। तो फिर मूषक के ऐसे कहने पर गणेश जी चंद्रमा को माफ़ तो कर देते हैं, पर वह उसका पूरा श्राप नहीं हटा सकते थे। तो वह बोलते हैं, तुम काले से तुम्हारी चांदनी आएगी और चांदनी से तुम काले होते जाओगे। तो फिर चंद्रमा कहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो तभी से ऐसे काला, फिर काले से उसकी चांदनी आती है फिर जाती है। तो फिर गणेश जी कहते हैं, मेरे जन्मदिन के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उसका बुरा समय तो आ जाएगा, पर अगले दिन वह मेरे दर्शन कर ठीक हो जाएगा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ पे कभी घमंड नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम अन्वेषा पाटिल है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चार दोस्त। एक बार 4 दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों पूरी रात पार्टी करते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी वो पार्टी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम टीचर से झूठ बोलेंगे। पार्टी करने के बाद अगले ही दिन वो स्कूल पहुंचे और टीचर से झूठ बोलने लगे कि कल रात हम एक शादी में गए थे और शादी से लौटते वक्त हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया।